अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर शफक अजमत। आज मैं बात करूंगी पीसीओएस के बारे में। पीसीओएस होता क्या है, इसके क्या साइन और सिम्टम्स होते हैं और इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहले तो पीसीओएस देख लेते हैं होता क्या है। इसको फुल फॉर्म में कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। मतलब जो हमारी ओवरीज होती हैं उसमें हमारी कोई ना कोई खराबी शुरू हो जाती है, जिससे हम लोग पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम भी कहते हैं। अब इसमें होता क्या है, इसके साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, यानी कि जिसको भी पीसीओएस का इशू होगा उसके पीरियड्स इरेगुलर होंगे, या तो उसका साइकिल जो होगा वो शॉर्ट होगा या साइकिल बहुत लॉन्ग होगा, या इसके अलावा क्या होगा कि पीरियड्स मिस होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले ये फर्स्ट साइन होता है। नंबर सेकंड पे आ जाता है सिस्टिक एक्नी हो जाती है। अब सिस्टिक एक्नी होती क्या है, वो इस जगह पर होती है, जॉ लाइन पे होती है, हेयर लाइन पे शुरू हो जाती है। ठीक है, और इसके अलावा बहुत पेनफुल होती है, पस वाली होती है, इचिंग होती है उसमें। तो ये जो होती है ये पीसीओएस में भी काफ़ी जो ये साइन होता है ये काफ़ी लड़कियों में कॉमन होता है कि सिस्टिक एक्नी होती है। ठीक है, इसको आप नॉर्मल एक्नी यानी कि जो टीन एज होते हैं एक्नी, उससे आप लोगों ने कंपेयर नहीं करना। टीन एज एक्नी और सिस्टिक एक्नी बहुत दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। फिर उसके बाद नंबर थर्ड पे जो आ जाती है चीज़ वो होती है कि फेशियल ग्रोथ शुरू हो जाती है, यानी कि इरेगुलर हेयर ग्रोथ होती है। वो आपके फेस पे हो सकती है, आपकी बैक पे हो सकती है, आपके स्टमक पे हो सकती है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें होती हैं ये भी नॉर्मल नहीं होती। फिर इसके अलावा जो अब आ जाता है कि कहा जाता है कि वो लड़कियां जिनको पीसीओएस का इशू होता है उनका वेट बहुत जल्दी गेन होना शुरू हो जाता है, या उनका जो एब्डोमेन होता है उस पर वेट जो होता है मतलब उस पर मोटापा नुमायां होता है। अब ये इतना ज़्यादा मैं इसको नहीं कहूँगी कि हर लड़की में ये नहीं होता, क्योंकि काफ़ी लड़कियां बहुत स्लिम स्मार्ट भी होती हैं, लेकिन फिर भी उनको पीसीओएस का इशू होता है, क्योंकि उनमें दूसरे साइंस जो होते हैं वो कॉमन होते हैं। लेकिन जो मोस्ट कॉमन होता है वो यही होता है कि काफ़ी लड़कियां जिनको पीसीओएस का इशू होता है उनका जो साइन या सिम्टम आप कह लें वो यही होता है कि उनका वेट गेन बहुत फास्ट होता है। इसके अलावा जो एब्डोमेन होता है उस पर प्रॉपर उनका जो चर्बी होती है या फैट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसको हम लोग कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने अपनी डाइट में अगर आप जंक फूड ज़्यादा लेते हैं आपने वो कट आउट कर देनी है, क्योंकि देखें हमारे पास क्या होता है कि पहले अब आजकल यही कहा जाता है कि आजकल की लड़कियों को बहुत ये इशू है पीसीओएस का। ठीक है, पहले की लड़कियों में ये चीज़ नहीं थी, क्योंकि पहले की ग़िज़ाएँ अच्छी थी, पहले की डाइट अच्छी थी, पहले हर चीज़ें मिलावट नहीं थी। इसके अलावा ये जंक फूड वाला तो कॉन्सेप्ट था ही नहीं। आजकल ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, हर दूसरे दिन किसी ने बर्गर खाना है, पिज्ज़ा खा रहे हैं या इस तरह की चीज़ें खा रहे हैं, वो हेल्दी नहीं होती। ठीक है, आप खाएं लेकिन अपने आप लोग डाइट को बैलेंस रख के खाएं। ये नहीं कि आप हर आए दिन आप बाहर की चीज़ें खा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। इसके अलावा कोक आपने नहीं पीनी। हर लड़की का ये मोस्ट कॉमन होता है कि जो वो लड़कियां जो कोक और पेप्सी वगैरह ये ज़्यादा चीज़ें अपनी डाइट में ऐड करती हैं वो क्या होता है बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ्रुक्टोज होता है, यानी कि शुगर होती है जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, जो आपके अंदर जाके हार्मोन्स को ख़राब करती है, और इसके अलावा वो पीसीओएस को कॉज करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है फ्रुक्टोज। तो आपने अपनी डाइट में से ये सारी चीज़ें कट आउट कर देनी है। फिर उसके बाद आपने वो चीज़ करनी है कि आपने अपनी डाइट को हेल्दी रखना है। ठीक है, वो चीज़ें आपने लेनी है जो नेचुरल हो, ठीक है ना, ऑर्गेनिक हो, वो आपने चीज़ें लेनी है, लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और घर की बनी हुई चीज़ें लेनी है। कार्बोहाइड्रेट्स को भी आपने कट आउट कर देना है, उसमें से चावल आप हटा देंगे। कार्बोहाइड्रेट्स में मोस्ट कॉमनली जो आ जाता है वो चावल आ जाता है, आलू वगैरह आ जाते हैं, तो ये आपने इसमें से कट आउट कर देना है। फिर उसके बाद जो आपने चीज़ करनी है, आपने वॉक करना लाजमी स्टार्ट करनी है। वॉक करने से काफ़ी मसाइल जो होते हैं वो हल हो जाते हैं। वो लड़कियाँ जिनका पीसीओएस का इशू है, जिनको कंसीव करने में प्रॉब्लम है, वो काफ़ी हद तक हेल्पफुल होता है और ये सारे जो मसले हैं वो खत्म हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो लास्ट चीज़ मैं आपको बताऊंगी, मैं उससे पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ, वो है सीड साइकिलिंग। सीड साइकिलिंग आपने लाजमी करनी है। सीड साइकिलिंग बहुत अच्छा है इसके लिए, पीसीओएस के लिए, वो लड़कियां जिनको कंसीव करने में इश्यू होता है और भी इस तरह के जो भी मसाइल होते हैं वो उससे रिजॉल्व हो जाते हैं। आप लोग जाके मेरे सीड साइकिलिंग वाला जो है मेरी वीडियो वो भी देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि आपने कौन से सीड्स लेने हैं, किस तरह लेने हैं, कितने दिन तक के लिए लेने
हैं, तो मेरी वीडियो लाजमी देखें ताकि आपके ये जो भी इश्यूज हैं पीसीओएस से रिलेटेड या आप कंसीव नहीं कर पा रहे तो वो हेल्पफुल होंगे आपके लिए। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी कमेंट्स या क्वेरीज हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।